अब भैया मैं आगे का पार्ट 3 4 दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरी कहानी आत्मकथा अच्छी लगे तो आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से करना है। बम्बई से घर आने के बाद में मैं कुछ दिन तो घर पर रहा और उसके बाद मैं दोबारा कलकत्ता चला गया। अब कलकत्ता जाने के बाद में दादाजी ने कहा, भैया यार तुम्हारे बिना तो काम ही ख़राब हो गया। वो विमल फिर उसका काम लेट हो गया, कहाँ चला गया था भाई, वैसे ऐसे मैं बीमार हो गया, फिर मुंबई चला गया। ये बात हुई। तो चलो काम पर लगो। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी अकाउंट्स में थी और मेरी बाहर की ड्यूटी लगा दी, क्योंकि उनके ज्योति साड़ी हाउस के नाम से फर्म थी और साड़ी की फैक्ट्री थी। तो उनके ऑर्डर लाने के लिए, पिछला पेमेंट लेने के लिए तो कभी तो मेरे को बिहार, कभी झारखंड, कभी उड़ीसा, कभी उत्तर पश्चिमी बंगाल, कभी आसाम, कभी मेघालय, वहाँ मेरी ड्यूटी रहती। तो मैं जाता, ऑर्डर लेता, पिछला पेमेंट लेता। तो वैसे ही मेरा काम चलता रहा। वापस मैं वो काम निपटा के मैं कलकत्ता आया तो दादाजी ने मेरी ड्यूटी, वो एक साड़ी फैक्ट्री थी काशीपुर में, वहाँ मेरी लगा दी, क्योंकि वहाँ पर जो संभालता था वो छापड़ा गांव का जगमाल सिंह शेखावत था। वो घर पे आ गया तो बोला कि आप 2 महीने वहाँ पर हो। अब वहाँ क्या था, दादागिरी ज़्यादा थी, गुंडे लोग ज़्यादा थे। तो वहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना हो गई कि भाई उनको गुंडा लोगों को महीने के पैसे चाहिए उड़ाने खाने के लिए, और हमारे वाले दादाजी ग्रुप, उनका पार्टनर था मोदी ग्रुप साड़ी में, तो वो पैसे देने के लिए इच्छुक नहीं थे। तो वो दादा ग्रुप मेरे पास आया, हम फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। तो वहाँ पर आया, बोले भाई तुम्हारे सेठ कहाँ हैं? मैंने कहा भाई सेठ तो अपने ऑफिस में है। तो भाई उनको बोलो, उस दादे का नाम था मिठू। उसने कहा कि मिठू आया है और मेरे को पैसे चाहिए। तो मैंने वहीं टेलीफोन लगाया। उन्होंने कहा भाई किस बात के पैसे मांग रहा है? हैं, हमारे यहाँ नौकरी करता है। तो मैंने कह दिया भैया वो तो मना कर रहा है। बोलो मना करा तो उसको बुलाओ यहाँ पर, हैं? तो अब ठीक है। अब वो आधे घंटे बाद में और वहाँ पर कारखाना में आ गए। कारखाने में वो 6-7 आदमी आए, वो कहते आए कि आज तुम्हारे को देख लेंगे दादा, तुम क्या है ऐसे वैसे। उनको गाली गलौज दिया। अब वो 5-4 मिनट में वो दादा लोग भी 6-7 ने आ गए और दादे के पास एक चाकू था। उसने वो मोदी ग्रुप का एक पार्टनर और उसके पेट में घुसेड़ दिया चाकू। अब मैं ये हालत देख के, मेरे कारखाने में ऊपर एक जंगला टाइप लगा हुआ था खुला, उसके बगल में ये बंगालियों का घर था। मैं तो उसके ऊपर छलांग लगा दी, कभी वो तेरे को पकड़ेंगे, वो आवाज़ मारते रहे कहाँ गया कहाँ गया। अब वो तो कह गए और उसको भैया वो चाकू लगे हुए को नीचे ले जाके, और वो भी साथ साथ होलिया गुंडा हॉस्पिटल में ले जाके बोलो देख इनको तो बता देगा तो तेरे को एक चाकू और मारूंगा। बोलता ना मेरे तो रास्ते में किसी राहगीर ने चाकू मार दिया। अब वो अपना इलाज करा के और वो वहाँ से ऑफिस की तरफ चल दिए। मैं भी उनके साथ बैठ के चला गया। मैंने कहा भाई मैं तो वहाँ पर नहीं जाऊँगा, नहीं वहाँ पर तो बदमाशी है, मैं नहीं जाऊँगा भैया, मेरी तो नई नई शादी हुई है, आप किसी दूसरे को भेज दें। तो एक राधे श्याम नाम का एक लड़का था, बहुत अच्छा था, उसको भेज दिया। अब वो जैसे तैसे उनसे सेटिंग करके और उनका वो काम चलता रहा। तो अब दादाजी के कलकत्ता में 3 लड़के थे, निर्मल भाई जी, दिलीप भाई जी और विनय कुमार, 3 लड़के थे। तो बड़े की शादी रांची के एक धनाढ़े सेठ से हुई थी। दूसरे की शादी में क्या हुआ कि दूसरा लड़का
वहाँ पास ही जो आज झारखंड है, तो जैन समाज के वहाँ तीर्थस्थल हैं, वहाँ तीर्थस्थल गया और वहाँ से कोई सेटिंग वेटिंग हो गई। तो अब दादाजी को तो बस सिर्फ लड़की से मतलब नहीं था, चाहे मोटी हो, चाहे पतली हो, चाहे कैसी भी हो। उनको तो मतलब था थोड़ा अमीर पैसे वाला हो, तो मेरा भी समाज में इज्जत है, तो दहेज वेज भी कुछ अच्छा से मिले। तो अब वो बीच वाला लड़का वो से बात खुश नहीं था कि भैया ये काम तो हमारे को ट्राई के लिए मेरे को और एक मेरे गांव का मदन था उसको भेजा। हमने जाके और उनको जैसे कैसे मनाया, हमारी खूब खतरदारी की वहाँ हजारीबाग में। और दूसरे दिन हम आ गए। हमने दादाजी को कहा भाई उनका बहुत बढ़िया काम है, अच्छे पेट्रोल पंप हैं, अच्छे शरीफ आदमी है, छोटा खानदान है और बहुत इज्जत है और एक ही लड़की है और वो भी बहुत सुंदर है, तो आप इसकी शादी वहाँ पर कर दो। तो उन्होंने उनकी शादी बड़े धूमधाम से करी। अगले ने भी अपनी हिम्मत अनुसार सब कुछ दिया, लेकिन लड़की सुंदर थी वो। ऐसे ही कुछ दिन चलते गए और हमारा भी टाइम पास होता गया। कलकत्ता में ट्रामों का आना जाना, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा जंक्शन स्टेशन, इधर शालदा स्टेशन और उधर अपना एयरपोर्ट दमदम हवाई अड्डा। तो हम भी वहाँ पेमेंट लाने के लिए वहाँ जाते थे और हमारे भी यार दोस्तों के से वहाँ काफ़ी मुलाकात हो गई। तो हमारे गांव के वहाँ पे 6-7 आदमी थे, 3 आदमी साड़ी के ऑफिस में, 3 आदमी वो जो दलाली का हमारा काम था वो उसमें। तो हम खेलते कूदते, 3-4 आदमी और थे अपने गांव के, दूसरे गांवों के, सब बढ़िया आदमी थे। ऐसे करके मैंने 1 साल वहाँ बिताया और 1 साल बिताने के बाद में मैं वापस घर आ गया। अब मेरा अगला पार्ट ज़िंदगी का अगले वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर से करें। जय हिंद।